माय नेम इज हिमांशु बब्रेजा एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आइसोमर जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आप देखने भी वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि बोर्ड रेगुलरली पूछ रहा है। तो चलते हैं जरा इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ने की तरफ। टॉपिक का नाम है बेटा आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म और आइसोमर होता ही क्या है, जरा उसको समझते हैं। ऐसे तो हमने पहले भी बहुत बार इसको पढ़ाया है, बट मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आइसोमर होता है बेटा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइसो का मतलब क्या होता है, देखो बेटा सेम। मेरिज्म का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैं इसकी अगर डेफिनेशन बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, जरा उसको देखो। द कंपाउंड having same molecular formula but different arrangement of atom। जिस कंपाउंड का फॉर्मूला तो सेम है, अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, नोन एज आइसोमर। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, आइसोमर। एंड प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बेटा, आइसोमेरिज्म बोला जाता है। अब आइसोमेरिज्म दो तरह के थे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक तो हमने पढ़ना नहीं है और एक हमने पढ़ना है। एक है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ना है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहां पर इसके अलावा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, स्टीरियो के अंदर दो पार्ट होते थे बेटा। एक होता था ज्योमेट्रिकल सिस्ट्रांस, जो कि आपने पढ़ा था पहले, कुछ उसी तरीके का था। दूसरा है ऑप्टिकल। ये दोनों ही आपने नहीं पढ़ने, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या रह गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसके 4 टाइप्स हमने पढ़ने हैं। चारों टाइप्स पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका आयनिक आइसोमेरिज्म। सेकंड पार्ट है बेटा इसका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। थर्ड वन इज आयनिक हाइड्रेट, और इसके बाद आता है बेटा यहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लास्ट वन इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो वन बाय वन इन सब को हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और मैं स्टार्ट करूंगा यहां पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। जल्दी कर लीजिए बेटा। तो देखते हैं फर्स्ट, फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमेरिज्म के नाम से तो हमें क्लियर है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये तो मैं लिख लेता हूं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो मैंने लिख डाला। बट डिफरेंट क्या होगा बेटा उसका स्ट्रक्चर, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। उसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है बेटा, डिफरेंट होने वाला है। एग्जांपल देखते हैं बेटा इसका। सपोज कर लो मैंने बोला यहां पर Cr NH3 की 5 Cl Br। ये एग्जांपल आपका नेक्स्ट एग्जांपल में भी काम आने वाला है, तो मैं इसको डिटेल में समझा दूंगा यहीं पर। देखो बेटा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। क्रोमियम 1, NH3 5, यहां पर भी 5, Cl यहां पर भी 1, वहां पर भी 1, Br यहां पर भी 1, वहां पर भी 1,
दोनों जगह पर इतना तो सेम है, लेकिन पता तो उससे लगेगा। देखते हैं कौन कितना पानी में है। पानी में डालते हैं जरा इसको। पानी में डालने के बाद इनकी सारी सच्चाई क्या आ जाएगी, सामने आ जाएगी। देखो जैसे ही मैंने इसको पानी में डाला, यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और बी आर इनसे अलग हो गया। देख रहे हो कितना दोगला है, मौका मिलते ही क्या हो गया, अलग हो गया। अब साथ तो कौन निभा रहा है इसके, सीएल, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। आपको सिंपल पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर की चीज है वो नहीं टूटती होती, सिर्फ क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट के बाहर की चीज टूटती होती है। इसको देखें, इसका कंपाउंड, इसका भी देखो, कंपाउंड का कंपाउंड पानी का पानी कर डालते हैं इसका, यहां पर क्या गया माइनस और इस पे क्या आ गया पॉजिटिव। यहां पर अलग कौन हो गया, सीएल। इसने कभी इनको अपना समझा ही नहीं, जैसे मौका मिला बाहर छोड़कर चला गया। तो यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो सिर्फ ये है ना। देखो वैसे एक चीज बता देता हूं मैं तुम्हें, थोड़ा सा और बता देता हूं इसके बारे में डिटेल, जरूरत तो नहीं है, भूल जाना इसको, बस एक बार देख लो थोड़ा सा। देखो अब हुआ क्या कि यहां पर Br है, NH3 है, NH3 कितने, 5, NH3 है, NH3 है, NH3 है, NH3 है। ठीक है, इस पूरे पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव, और छोड़कर कौन बैठा हुआ बाहर, Cl नेगेटिव। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर बेसिकली देखते हैं, यहां पर Cr, वही NH3, वही NH3, वही NH3, वही NH3, एक यहां पर क्या है बेटा अंदर Cl इसका पक्का दोस्त है, और ब्रैकेट कर दी क्लोज। यहां पर Br रहता है बाहर। तो मेन जिसने बॉन्ड बनाई हुई है वो तो कौन है, क्लोरीन है ना, Br ने तो बॉन्ड बनाई नहीं हुई, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है बेटा, यहां पर डिफरेंट हो जाता है। होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि पानी से बाहर एग्जिस्ट करता है, ये बाहर का बंदा है, इसने कभी अपना माना ही नहीं, इसलिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या हो गया, अलग हो गया। तो चलो इसी चीज को जो मैंने बताई आपको उसी को पढ़ेंगे, आयनिक, उसी का नाम है आयनिक आइसोमेरिज्म। तो क्या बोल दूंगा इसको बेटा, एग्जांपल तुम्हारे सामने है, कंपाउंड हैविंग, अरे आइसोमेरिज्म है ना, तो क्या बोलोगे एक बात, तो कंपाउंड having same molecular formula but different arrangement of atom, क्या लिख रहा हूं मैं, but different ion present in aqueous solution। एक्वस सोल्यूशन के अंदर आयन क्या है बेटा, डिफरेंट प्रेजेंट है, यहां पर Cl, यहां पर Br, राइट, बट डिफरेंट आयन प्रेजेंट इन एक्वस सोल्यूशन एंड एज अ लिगेंड, एज अ लिगेंड एंड एज एन एक्वस सोल्यूशन, डिफरेंट लिगेंड यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो जरा इसका एग्जांपल, ये एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, जरा इस एग्जांपल को भी नोट यहां पर कर लेना। यही सेम एग्जांपल हम यहां पर लिख सकते हैं, एक आधा एग्जांपल अगर आप चाहते हो तो और ले लेते हैं। अब देखो मैंने बोला Cr के साथ कोई और ले लीजिए, यहां पर Cn ले लीजिए, यहां पर सिंपल CO NH3 की 5, साथ में एग्जांपल ले लिया हमने, कोई भी Cn ले लो एग्जांपल, और बाहर ले लो Cl, यहां पर ऐसा ही सेम एग्जांपल ले लीजिए, Cl अंदर आ गया, Cn बाहर चला गया। सो इस तरह के एग्जांपल यहां पर मिल सकते हैं। यहां पर कंपाउंड कौन बना रहा है, Cl बना रहा है, यहां पर कंपाउंड कौन बना रहा है, Cl बना रहा है, राइट। तो ये से एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल नोट करना, यहां पर ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहां पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अरे आपको एक बात तो पता है ना, यहां के जितने भी एग्जांपल है सारे आप यूज कर सकते हो ऊपर, बिकॉज कौन सा, इसी के तो टाइप्स है ना, आयनिक, हाइड्रेट, जितनी भी टाइप है इसी की टाइप है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से क्लियर होता है पानी, तो जहां पर पानी की बात हो उसे हाइड्रेट बोलने वाले हैं। देखो यहां पर आइसोमेरिज्म है, यानी कंपाउंड तो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट हाइड्रेट से क्या पता चला कि पानी का कुछ अदल बदल यहां पर होने वाला है। ध्यान समझते हैं जरा इसको। अब यहां पर होगा क्या बेटा, देखो इसकी डेफिनेशन बाद में, पहले देखते हैं इसकी थ्योरी पूरी। हम क्वेश्चन टॉपिक है यहां पर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसके अंदर मैंने ले लिया एग्जांपल यहां पर Cr NH3 की 5 Cl, मैं जरा इसको रब कर देता हूं, देखते हैं। देखो अब इसे एग्जांपल देखेंगे हम, Cr H2O 6 और बाहर लगा दिया हमने Cl3। अब देखो
वहां पर तो क्या था, आयन अंदर बाहर होते थे, यहां पर क्या पानी की बारी आ गई, हाइड्रेट यानी कि पानी। अब पानी यहां पर मूव होने वाला, जरा ध्यान से देखना, हुआ क्या, यहां पर एक सीएल को कर दिया हमने अंदर मूव। देखो अगर एक सीएल अंदर आ गया तो टोटल बॉन्ड तो कितनी बन सकती है, वैसे भी 6 बन सकती है, एक तो सीएल ने बना नहीं। अब कितनी बॉन्ड बनने वाली है, अब बॉन्ड बनने वाली है यहां पर 5, और एक Cl2 अंदर गया, एक Cl अंदर गया और बाहर क्या बच गया, Cl2, और एक पानी का मॉलिक्यूल वो कहां जाएगा, वो आ जाएगा यहां से बाहर। तो पहले तो पानी कैसे प्रेजेंट था, एज ए लिगेंड वो बॉन्ड बना रहा था, लेकिन अब कैसे प्रेजेंट है, बाहर। अभी इसका मतलब क्या हुआ, डॉट H2O का मतलब हमने बचपन में भी सुना था, CeSO4 डॉट हाफ H2O। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये एक रिएक्टिविटी नहीं है, इसमें क्या होता है, सपोज करो मैंने एक गिलास पानी लिया और मैंने 30 कागज पे या दीवार पर फेंक के मारा, तो उसमें उसका थोड़ा सा चिपक गया, उसे क्या बोलते हैं बेटा, डॉट H2O। अगर वो रिएक्ट कर लेता, दीवार को घोल लेता अपने अंदर, तो वो क्या बन जाता, कंपाउंड बन जाता। लेकिन उसे वो सिर्फ टच हुआ है, यहां पर जैसे पानी की बूंद टच हुई है, तो इसे क्या बोलते थे बेटा हम, डॉट H2O। जो उसके मोलिकुलर फॉर्मूला को इंटरफेयर नहीं करता, सिर्फ क्या होता है, बाहर टच किया होता है उसने। जरा ध्यान से देखो, अब यहां पर क्या आ गया, Cl2 डॉट हाफ डॉट H2O। अब इससे क्या पता चलता है कि यहां पर 2 Cl क्या है, बाहर है, और एक H2 है बाहर। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, पहले क्या था H2O6 थे, अब क्या H2O5Cl, राइट। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different water molecule present as a ligand and as an water of crystallization। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट होंगे, वाटर एंड एज ए लिगेंड एंड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जरा ध्यान से इसको हम समझने वाले, देखो अब इसके बेसिस पे आता है क्वेश्चन, समझ तो आ गया होगा बेटा कि ये बाहर प्रेजेंट है, एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, बाहर शिफ्ट हो गया। क्या इसमें और स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बिल्कुल। मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैंने क्या करा, एक Cl और अंदर मूव कर दिया, तब भी क्या हो जाएगा, देखो CrH2O, Cl कितने बेटा अंदर, 2, और यहां पर 5 थे, कितने हैं बेटा यहां पर 5, तो टोटल तो 6 बॉन्ड बन सकती हैं, 2 तो बन गई, कितनी बन जाएगी अब, 4। अब पानी का मोलिक्यूल एक और बाहर निकल गया, यहां पर क्या आ गया, Cl2H2O। एक और स्ट्रक्चर भी बना सकते हो तुम, तीनों को अंदर भेज दो, देखो क्या बन गया, CrH2O की थ्राइस Cl3, और यहां पर क्या आ गया, 3.3H2O। ये इतने एक ही के इतने सारे पार्ट्स बन गए, इतने सारे एग्जांपल बन गए, और इनमें से हर एग्जांपल से क्वेश्चन आया हुआ है। इससे भी क्वेश्चन, देखो इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, तो पूछा जा सकता है। जरा क्वेश्चन की टाइप देखते हैं हम, देखो मैं इसको जरा रब कर देता हूं, यहां से स्क्रीनशॉट कर लो। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन की टाइप थी पर्टिकुलरली। अब हमने क्या करा, क्वेश्चन था यहां पर अ स्ट्रक्चर, अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड having molecular formula CrH2O6Cl3 which is mixed with AgNO3। यहां पर AgNO3 को बाय डिफॉल्ट हम एक्सेस में मान के चलेंगे कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि मिक्स किया गया है वो किसके अंदर, इस पूरे सॉल्यूशन के साथ, which gives 2 moles of AgCl। उसने क्या दिया बेटा, 2 moles of AgCl दिया। अब इससे क्या पता चलता है कि उसने 2 मोल ऑफ AgCl दिया, गिव स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। देखो आपने बताना है यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, तो कैसे बताओगे, अब मैं इसको जरा यहां से समझाता हूं। देखो
अगर इसने 2 मोल दिए किसके बेटा, AgCl के, तो Ag तो बहुत सारा पड़ा हुआ है, बहुत सारा Ag जगह जगह Ag पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहां पर AgCl बनने का लॉजिक क्या हुआ कि एक Ag कंबाइन करेगा एक Cl से, तो क्या बनेगा, एक AgCl। अगर बाहर एक Cl पड़ा होता, जरा ध्यान से देखना, अगर बाहर एक Cl पड़ा है तो इससे क्या पता चलता है, तो यहां क्या देने वाला है बेटा, एक AgCl देने वाला है, ठीक है। क्या मिलने वाला है बेटा हमको, एक AgCl मिलता। अगर हमें 2 मोल AgCl के मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, बाहर प्रेजेंट होंगे, बाहर प्रेजेंट होंगे 2 मोल Cl के। अब ये टूटेगा तो क्या मिलेगा बताओ, यहां पर यहां से मिलेगा मुझे 2 Cl नेगेटिव, और वो कंबाइन किससे करेगा, 2 Ag से कंबाइन करेगा, और क्या बन गया, 2 AgCl। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या है कि बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है बेटा, बाहर की तरफ प्रेजेंट है 2 Cl, राइट। तो इसका फॉर्मूला आपको होप समझ आ गया होगा। कैसे लिखोगे इसको तुम, Cr H2O5Cl, और यहां से क्लियर कैसे हो गया मुझे, ये क्लियर ऐसे होगा क्योंकि वहां मुझे क्या मिले, 2 मोल मिले मुझे AgCl के, राइट। अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया कितनी बार है, क्वेश्चन आया बेटा 2016 के अंदर, 2019 के अंदर। देखो अब मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, अगर आ जाता ये 3 moles of AgCl is precipitated with each mole या फिर 1 mole of compound, तो क्या करते तुम, और ये क्वेश्चन 2017 के अंदर पूछा गया। जरा ध्यान से देखते हैं इसको भी। अब देखो अगर एक ही Cl बार आ रहा है, सॉरी 3 मोल्स आ रहे हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, Cl बार 3 रखने पड़ेंगे। मैंने Cl रख दिया बार 3, यहां क्या बन जाएगा, Cr H2O की 6 और 3 Cl कर दिए मैंने बाहर, तो इसका आंसर लिख दूंगा एज 3 मोल ऑफ AgCl is precipitated, hence the compound must be this, ठीक है, द कंपाउंड मस्ट बी दिस, ये होना चाहिए कंपाउंड। इसको जरा पानी में तोड़ के भी दिखा दूंगा अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ये क्या बन जाएगा 3+ और यहां बन जाएगा 3Cl नेगेटिव, राइट। तो ये क्वेश्चन 2017 का। अब एक क्वेश्चन की टाइप मैं भी बना देता हूं। सपोज कर लो बोल देता कि 1 मोल AgCl का मिल रहा है, तो क्वेश्चन जरा इसको भी लिख लेते हैं, किसी ईयर में आया तो नहीं है पर जरा देख लेते हैं इसको। अगर 1 मोल मिल रहा होता तो क्या बनता, ये बनता होता Cr H2O 2, बाहर मुझे 1 Cl छोड़ना है, ठीक है, तो 2 Cl कहां है अंदर, बाकी बैलेंस कर लो 4, तो क्या बन गया Cl.2H2। तो बोलोगे कंपाउंड मस्ट बी दिस बिकॉज आफ्टर डिसोसिएशन it gave 1 mole of Cl नेगेटिव। इसने क्या दिया, 1 मोल ऑफ Cl नेगेटिव। किसी को ये सोचना हो कि H2O कहां गया, पानी के अंदर, पानी तो मिल जाएगा भाई, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव, एंड इट मस्ट कंटेन दिस फॉर्मूला। सो होप ये वाली बात आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। सो अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, डाल देना उसको, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, देखो हमने कर लिया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हमने कर लिया आयनिक आइसोमेरिज्म। अब नेक्स्ट है यहां पर नेक्स्ट 2 टाइप है, एक है लिंकेज और दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब जरा लिंकेज आइसोमेरिज्म को देखते हैं। आइसोमेरिज्म में एक चीज तो पहले लिखोगे, कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different linkage। इसके लिंकेज क्या हो जाएगी, डिफरेंट, but different linkage of ligand with
सेंट्रल मेटल एटम इन कंपाउंड। जरा ध्यान समझते हैं इसको भी, इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, सपोज कर लो मैंने कोई भी कंपाउंड बोला, मैंने यहां पर Cr, इन सब जगह पर मैंने ये डाला NH3, ठीक है, यहां पर भी NH3, यहां पर भी NH3, यहां पर भी NH3, यहां पर भी NH3। अब देखो यहां पर हमने बॉन्ड बना ली ONO वाली, ठीक है। कहां से बॉन्ड बन रही है बेटा, यहां पर बॉन्ड बन रही है O से, ठीक है। दूसरे कंपाउंड की बात करूं तो यहां पर बॉन्ड किससे बन गई, NO2 यानी कि N से। अब देखो यहां पर ये भी NO2 एक तरह से और ये भी NO2 है, लेकिन बॉन्ड कहां से बन रही है, यहां पर बन रही है N से, यहां पर बन रही है O से, तो लिंकेज क्या हो गई, बदल गई। एग्जांपल और दूंगा, इसे बोलेंगे हम बेटा O लिंक। क्या बोलेंगे इसे, O लिंक। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्राइटो O, और इसे क्या बोल देंगे, नाइट्राइटो N। फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बट लिंकेज क्या हो गई, यहां पर बदल गई। देखो बेटा, सो ये था हमारा कंपाउंड, इसे क्या बोल देंगे, लिंकेज कौन सी है बेटा, नाइट्राइटो O, और यहां पर क्या, नाइट्राइटो O, यहां पर क्या है, नाइट्राइटो N, लिंकेज N, राइट। समझ आ गई होगी ये वाली बात। अब मैं कुछ और भी इसमें डिफरेंस कर सकता हूं। देखो अब मैंने बोल दिया यहां पर, देखो यहां पर बोल दिया मैंने Cn, कहां से जुड़ा हुआ है, C से, और यहां बोल दिया बेटा मैंने NC, यहां किससे जुड़ा हुआ है, N से। तो लिंकेज तो क्या हो गई, यहां पर भी डिफरेंट हो गई, ये जुड़ रहा है C से, ये जुड़ रहा है N से, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, डिफरेंट लिंकेज। सो इसे क्या बोल देंगे बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एज द नेम सजेस्ट, लिंकेज इज डिफरेंट। तो चलते हैं जरा लास्ट पार्ट की तरफ, उसको देखेंगे, और वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सिंपल है वो भी। देखो compound having same molecular formula, molecular formula तो सेम है उसका। अब देखो इसमें डिफरेंट क्या होगा, देखो ये दोनों जो कंपाउंड है यहां पर जुड़े हुए हैं बिल्कुल, इन दोनों का फॉर्मूला तो देखो सेम है। यहां पर एक Cr, यहां पर भी एक Cr, यहां पर NH3 है, यहां पर भी NH3 है, यहां पर CN6 है, यहां पर भी CN6 है, और एक ही CO है, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है पहली बात, लेकिन लिगेंड्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ पहले NH3 थे, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया इसके पास Cn, इसके पास पहले Cn थे, अब इसके पास क्या हो गए NH3। तो क्या लिखेंगे, देखो ये होता है कटाइनिक, पॉजिटिव चार्ज होता है आगे वाले पे, पीछे वाले पे चार्ज होता है ऑलवेज नेगेटिव। बताई थी बात, आगे वाले पे हमेशा पॉजिटिव, पीछे वाले पे हमेशा नेगेटिव। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स विद cationic and anionic कॉम्प्लेक्स या फिर एंटिटीज गेट चेंज्ड, नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यह है इसका एग्जांपल, जरा नोट कर लीजिए इसे। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक आइसोमेरिज्म। आगे का पार्ट जैसे कि आप जानते हैं सिलेबस से कट चुका है। एक छोटा सा चेंज यहां पर ये कर लो, अनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड एंटिटीज गेट चेंज अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। सो कोई डाउट हो तो आपके जरूर डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर व्हाट्सएप पर। थैंक यू सो मच।